जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम चित्रा है और आज गुरु जी की कृपा से मैं आप सभी के साथ अपना एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मुझे उम्मीद है आप सब इस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनेंगे। और कहते हैं ना, सत्संग सुनने वाले को भी ब्लेसिंग मिलती है और सत्संग सुनाने वाले को भी। तो चलिए आज गुरु जी की ब्लेसिंग्स साथ में लें। संगत जी, ये 2022 की बात है जब मेरी शादी हुई थी। उससे कुछ समय पहले ही मुझे ना कफ़ हो गया था। इतनी खांसी थी कि मतलब मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली थी। हनी टच से स्टार्ट किया था, घर के नुस्खे अपनाए थे, बहुत अलग-अलग तरह रामदेव जी के भी प्रोडक्ट खाए, मतलब क्या नहीं छोड़ा मैंने। एलोपैथी, होम्योपैथी, मैंने बहुत सी मेडिसिन्स खा ली। काफ़ी देर तक मैंने उन मेडिसिन्स का ट्रीटमेंट लिया, बट मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं डॉक्टर्स को भी दिखा के आई, मैंने अपने एक्स-रेज़ करवाए और उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे एंटीबायोटिक्स दी और बहुत सी मेडिसिन्स दी जो कि टाइम पास के लिए ठीक थी, पर मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी। मैं कुछ भी खाती थी ना, तो मुझे खाने से ना एकदम से इतनी खांसी होती थी, तो जो भी मैंने खाया होता था उसकी वॉमिट हो जाती थी। तो ये बहुत ही मतलब एक सीरियस प्रॉब्लम भी थी। फैमिली वालों को ये लग रहा था कि इसको तो कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा, शायद दूध से एलर्जी हो गई है ना? शायद किसी चीज़ फूड की एलर्जी है, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे थे इस चीज़ को, वो तो बस ये कह रहे थे कि इन्फेक्शन है, मेडिसिन्स खाओ तो ठीक हो जाएगा। तो बहुत डॉक्टर्स ने मुझे एंटीबायोटिक्स और बड़ी तरह की ना मेडिसिन दी। मैंने वो मेडिसिन्स ली, तो कभी वो मतलब मुझे उससे ड्रोज़ीनेस सा फ़ील होने लगा उस मेडिसिन से, कभी मुझे पेन्स होने लगी, मतलब बिल्कुल भी मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी मेडिसिन से, मेरी बॉडी को हार्म ही कर रही थी वो हर तरह से। फिर उसके बाद धीरे-धीरे समय निकला, तो मेरी एक कलीग हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। ऐसे वो एक दिन मुझसे डिस्कस कर रही थी कि मेरे गुरुजी ऐसे हैं, मेरे गुरुजी ऐसे हैं, वो इतने अच्छे हैं। तो उन्होंने ना मुझे ये भी बताया कि गुरुजी जो कहते हैं ना, पंजाबी में बता रही थी वो ना गुरुजी की बातें मुझे। तो मुझे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि मेरी एक बूजी हैं, मतलब मेरी बुआ जी हैं, वो दिल्ली रहती हैं। तो वो जब दिल्ली रहती हैं, वो वहाँ से मुझे बहुत बार बताया करती थी कि गुरुजी हैं। उन्होंने मेरी दादी को गुरुजी का स्वरूप भी दिया। मेरी दादी उनकी पूजा करती थी। शादी से पहले की बात है ये कि मेरी दादी के घर में वो स्वरूप था और उस स्वरूप की पूजा की जाती थी। और वो स्वरूप आज भी है, आज भी उनकी पूजा की जाती है। तो मतलब उस समय मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हो रही थी शादी से पहले, उनके स्वरूप को देख के, क्योंकि मैं पूजा पाठ करती थी। मैं वैभव लक्ष्मी माता के व्रत रखती हूँ, मैं उनकी भक्त हूँ। मतलब मुझे मुझे उन पे अंधा विश्वास था। मैंने कुछ भी करना होता था ना, मैं वैभव लक्ष्मी माता के फास्ट वाले दिन मतलब फ्राइडे को ही करा करती थी अपना हर काम। तो मैं उनकी पूजा जब करने बैठती थी तो गुरुजी भी मुझे वहाँ दिखते थे। मैंने बहुत कोशिश करी उनके साथ कनेक्शन बनाने की, पर कहते हैं ना, जब नहीं बनना होता है तो नहीं बनना होता है। उस समय कोई कनेक्शन नहीं बन पाया गुरुजी के साथ मेरा। फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा शायद नहीं बनना होगा इनके साथ मेरा कनेक्शन, पता नहीं कौन है ये, है ना? क्योंकि हम कितनी सारी न्यूज़ सुना करते थे कि ऐसे होते हैं गुरु, ऐसे होते हैं, ये ऐसे ही होती हैं बातें। तो मतलब मुझे ना गुरुजी का कुछ दिमाग में बैठ नहीं रहा था सिस्टम। मैं सोचती थी इतने मतलब अट्रैक्टिव कोई गुरुजी हो सकते हैं क्या? इतने अच्छे कपड़ों में बैठे हैं, इतने स्टाइल से बैठे हैं, मतलब मेरे दिमाग में ना उनका स्वरूप देख के बस यही सब आता था। फिर चलो वो दिन हो गए, मेरी शादी हो गई। फिर शादी के बाद जब ये खांसी वाली बात पे, जो मैं कफ़ वाली बात डिस्कस कर रही हूँ, इस पे आती हूँ फिर से। फिर गुरुजी ने एक ऐसा चमत्कार किया मेरे साथ, ऐसा चमत्कार किया कि मेरी ज़िंदगी में जितना भी गुरुजी के लिए नहीं था विश्वास आज तक, मतलब उनके ऊपर मैं जो कुछ भी सोचती थी, जितने भी क्वेश्चंस थे मेरे गुरुजी को लेके, सब गुरुजी ने छू मंतर कर दिए। मतलब मैं क्या बताऊँ। तो जब मेरी कलीग ने मुझे बताई ये सब बातें कि हाँ वो गुरुजी ऐसे हैं वैसे, मैंने बोला अच्छा, मैंने कहा ये यहाँ रहती हैं, इनको तो फेसबुक के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू गुरुजी के बारे में पता चला और ये इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं गुरुजी की। मुझे तो मेरी बुआ जी ने कब से गुरुजी के बारे में बताया है, उनके कितने चमत्कार सुनाए हैं, कितना वो उन पे विश्वास रखती हैं। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ अभी तक क्यों नहीं डली, मैं भी ट्रस्ट करके देखती हूँ, अगर ये इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं तो मुझे भी होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने उनकी बात समझी, मैंने
उनको मतलब मैंने अपनी कलीग की बात समझी। उसके बाद मैंने पेशेंटली उनसे उस दिन बात करके फ़ोन रख दिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया। मैंने कहा देखो, वो दिल्ली रहते थे गुरुजी, है ना, तो उनका मंदिर दिल्ली है, तो यहाँ पे फ़ेसबुक पे देखो किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं और ये गुरुजी को इतना स्ट्रॉन्ग मान रही हैं। मुझे बहुत शर्म आ रही है खुद पे कि मेरी बुआ जी ने मुझे कितनी बार इनके बारे में बताया, मैं क्यों नहीं इनसे कनेक्ट हो पाई। मे बी वो नहीं चाहते होंगे, वो टाइम है, तो इस समय मैं उनसे कनेक्शन बनाना चाहती हूँ, दिल से बनाना चाहती हूँ। मैंने गुरुजी का सत्संग सुनना शुरू कर दिया। तो सत्संग में मेरा कोई ख़ास मन नहीं लगा, क्योंकि सत्संग में ये बताते थे ना कि मेरे साथ ऐसे हुआ, तो मैं सुबह-सुबह उठ के सत्संग लगा दिया करती थी। तो उसमें ना मतलब मैक्सिमम लोग बताते थे कि हम बीमार हुआ करते थे, गुरुजी ने हमें ठीक किया। तो मुझे ऐसा लगता था कि सुबह उठ के ये मैं क्यों ऐसे नेगेटिव चीज़ें सुनूँ। ठीक है, मैं गुरुजी के भजन सुन लेती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। सत्संग सुनना तो ब्लेसिंग है ही, अब मैं इस बात को समझती हूँ। तो मैं सत्संग सुनती भी हूँ और आज पहली बार मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं अपना सत्संग सुना भी रही हूँ आप सभी को। तो हुआ इस तरह से कि ऐसे-ऐसे दिन निकल गए, सर्दियों के दिन थे, तो चलता रहा टाइम। मेरी कलीग से बात हुई थी दिसंबर में इस बारे में, तो अक्टूबर भी हो गया। मुझे जो ये कफ़ था शादी से पहले स्टार्ट हुआ था। 2022 फ़रवरी में मेरी शादी हुई थी, तो 2021 नवंबर, अक्टूबर लगा लो, तब से मुझे कफ़ था, बट शादी के बाद और बढ़ गया। फिर 2022 दिसंबर में मैंने अपनी कलीग से बात करी, तो आप मानोगे नहीं, 2023 जनवरी में, सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में अचानक से क्या हुआ, मैं ना रात को सोई थी, सोते-सोते मुझे खांसी हुई और वॉमिट हो गई। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़, मेरे को इतना कष्ट लग रहा है, मेरी ना इतनी प्रॉब्लम हो रही है मेरी बॉडी को, मैं इस बॉडी को कैसे ठीक कर पाऊँ, मुझे सिखाओ, मुझे बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो गुरुजी ने क्या किया, 5 मिनट हो गए, मैं बड़ी परेशान थी, मैं उठ के बैठ गई। और जब मैं कफ़ करती थी तो मेरे हस्बैंड भी बड़े परेशान हो जाते थे कि इसने जो भी खाया अब इसको वॉमिट होने वाला है ना, कुछ भी नहीं जा रहा है इसकी बॉडी में। वो बहुत परेशान हो गए थे। फिर क्या हुआ, फिर गुरुजी ने मुझे एक ऐसा, उसी समय मतलब एक ऐसा चमत्कार दिखाया संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे मतलब उसी दिन से गुरुजी पे इतना ट्रस्ट हो गया, इतना बिलीव हो गया, सोते उठते खाते पीते गुरुजी ही अब मेरे अंदर हैं। मैंने ना एक ज़ोर से कफ़ किया, ऐसे ना ज़ोर से मुझे कफ़ हुआ और ऐसा लग रहा था कि जो मेरी जो ये फूड पाइप है, इसकी राइट तरफ ना कुछ इचिंग होती थी मुझे ना, खांसी करने के टाइम इचिंग होती थी। वो इचिंग में ना कोई चीज़ फंसी हुई थी, कोई ऐसे ना बॉल टाइप कोई चीज़ फंसी थी। मुझे ऐसा फील हुआ कि जब मैंने ज़ोर से खांसी की ना, वो मेरे पेट में चली गई। मतलब मैंने एक ज़ोर से कफ़ किया तो वो मेरे पेट के अंदर चली गई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा ऋषभ, ये मुझे ना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ऐसी खांसी हुई है और मुझे आज फील हुआ है कि कुछ मेरे यहाँ जो फंसा होता था ना, जिसकी वजह से मुझे इचिंगनेस से खांसी होती थी, वो इचिंगनेस मेरे पेट में चली गई है। अब नहीं होगी मुझे खांसी। अब आप याद रखना, ये गुरुजी ने ना मुझे चमत्कार दिखा दी है आज। मेरे अंदर से ही कुछ ऐसी बात निकल गई और क्योंकि मुझे फील हो गई थी वो चीज़। ऋषभ बोलते ठीक है, मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है मे बी होगा, यही होगा, ठीक है, विश्वास करो, क्योंकि आप ठीक होने चाहिए, जो भी लग रहा है ठीक है, अच्छा ही होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी, वो लास्ट दिन था जो मुझे कफ़ हुआ था। उसके बाद आज तक मैं उस खांसी से बिल्कुल दूर दूर तक हूँ और वो खांसी मुझे जब भी होती थी मैं बड़ी परेशान रहती थी। गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया है। मैं कहीं जाती थी, कहीं ट्रेनिंग्स पे जाती थी, मैं टीचर हूँ, मैं किसी ट्रेनिंग पे जाया करती थी, तो वहाँ पे मैं खांसती थी सबके बीच में। तो कोई सोचता था पता नहीं इसको टीबी तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा भी सोच सकता था, क्योंकि मुझे बहुत गंदी खांसी होती थी। जब वो एक बार स्टार्ट होती थी, वो 20-25 मिनट तक होती रहती थी अगर मैंने कुछ नहीं खाया होता था, और अगर खाया होता था तो वो निकल जाता था वॉमिट के थ्रू। ये होता था मेरे साथ, मेरा मुंह पूरा लाल हो जाता था खांस खांस के, ना बड़ा फेस हो जाता था, मेरी बहुत बुरी हालत थी। तो गुरुजी ने सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे दी। तो संगत जी, सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया अपना चमत्कार दिखा के। तो मैं कहती हूँ गुरुजी, कितनी भी साइंस थी वो सब फेल थी आपके आगे, कितनी मेडिसिन, कितने डॉक्टर, कितनी सच चीज़ें भी आपके सामने, मतलब
फेक हैं, ये कुछ चीज़ें हैं ही नहीं हैं। आप ही आप हो, आपने जिसको पकड़ लिया ना, आप उसके साथ हमेशा रहते हो, उसको कहीं नहीं भटकने देते हो। तो संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक और मिरेकल हुआ, गुरुजी ने एक और ब्लेसिंग दी मुझे। जनवरी में विंटर ब्रेक होती है स्कूल में, तो मेरा और मेरे हस्बैंड का ना एक अचानक से प्लान बन गया, चलो दिल्ली हो आते हैं, घूम आते हैं। तो मैं अपनी कज़न के पास गई, हमने वहाँ से मथुरा वृंदावन और ताजमहल ऐसे आगे के एरियाज़ वगैरह कवर करना चाहे और थोड़ा दिल्ली एक्सप्लोर किया साथ में। फिर उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। हम फर्स्ट डे ही गए, फर्स्ट डे ही गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। उस दिन हम बहुत जगह घूमे, कैनॉट प्लेस घूमे, कुतुब मीनार घूमे, आगे पीछे बहुत जगह घूमे। हिम्मत नहीं थी, पूरा ट्रैवल किया था हमने रात तक जाग के ट्रेन में, हमें नींद ही नहीं आई ट्रेन में। कहीं होता है ना कि घर में ही नींद आती है, ट्रेन में नहीं आती कई लोगों को सफ़र में, तो हमें नहीं आई थी। तो हम इतने एनर्जी में थे, हम वहाँ से अपनी कज़न के घर से 12 बजे निकले, 6 बजे तक 5 बजे तक हम इतना घूमे दिल्ली में, इतना घूमे कि उसके बाद गुरुजी ने अचानक से ही बुला लिया हमें मंदिर। कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने इनको बोला, मैंने कहा मुझे ना गुरुजी के मंदिर जाना है। तो इन्होंने बोला हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि जो चमत्कार गुरुजी ने मुझ पे किया था, तो मेरे हस्बैंड इस चीज़ से बहुत खुश थे। उन्होंने कहा हमने कितनी मेडिसिन खा ली, कितना कुछ कर लिया, कुछ नहीं हुआ। तो गुरुजी ने ही, उनका भी फेथ बना गुरुजी के ऊपर। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैं बड़े मंदिर गई। ऑटो मिले हमें वहाँ से, वहाँ हम बैठे उन ऑटो में, तो ऑटो में भी गुरु परिवार था, जितने भी लोग थे सब चुप, बड़ी बड़ी स्माइल के साथ बैठे थे और मंत्र जाप कर रहे थे, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। कुछ बोल रहे थे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब उनके लिप्स ना, जो वो लिपसिंग कर रहे थे वो मंत्र जाप हो रहा था, और उनके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल थी, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी मुझे। तो मैंने कहा, मैं और एक्साइटेड हो गई कि अब जब हम मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पता नहीं क्या होगा, है ना। तो मुझे नहीं पता था। जब हम बड़े मंदिर गए, वहाँ जो मैंने सिस्टम देखा, बड़े मंदिर का डिसिप्लिन देखा, वो डिसिप्लिन तो मुझे ऐसे भी बड़ा पसंद है ज़िंदगी में। तो वो डिसिप्लिन देख के मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि मुझे लगा कि ऐसा डिसिप्लिन मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। जहाँ हम जाते हैं, कितने भी बड़ी बड़ी जगह चले जाएं हम, 5 स्टार होटल था हमारे गुरुजी का बड़ा मंदिर, था नहीं, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो वहाँ चप्पल उतारी जैसे हमने, तो जो भी सेवादार थे उन्होंने हमारे कितने प्यार से हमारे स्लीपर्स उठाए रखे। फिर हम वॉशरूम गए, उसके बाद ना हम लाइन में लग गए। तो गुरुजी की समाधि से होते हुए, गणेश जी की जो मूर्ति है वहाँ से होते हुए, समाधि से होते हुए हम पूरे अंदर गए। तो मैंने जब शिवलिंग के ऊपर देखा, एक्चुअली ना शिवलिंग और स्नेक, जितने भी ये सांप और शिवलिंग जैसी चीज़ें हैं ना, मुझे ना इनसे बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है जब मैं इनको देख लेती हूँ ना, पहले लगा करता था कि जब मैं इनको देख लेती हूँ तो मेरे साथ कुछ बुरा होता है। अगर मैं सांप को सपने में देख लेती थी तो मुझे लगता था अब नेक्स्ट डे तो मेरे साथ कुछ होना है, मुझे रेडी रहना पड़ता था उस चीज़ के लिए, और होता था। पर जब से मैं गुरुजी में हूँ ना, सांप, शिवलिंग, इनको देख के मुझे डर नहीं लगता। मतलब मैं इनका सामना कर पाती हूँ, इनको मैं गुरुजी का ही पार्ट समझती हूँ कि गुरुजी ने ही इनको भेजा है। मुझे इनके दर्शन हो रहे हैं तो गुरुजी की वजह से ही हो रहे हैं। तो अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ इन चीज़ों से, ना मैं इनको मानती हूँ। मतलब ये नहीं मानती हूँ कि इनकी वजह से कुछ नेक्स्ट डे मेरे साथ गलत हो सकता है। ऐसे मेरे दिमाग से मिथ्स निकल चुके हैं, है ना, ये सब चीज़ें नहीं हैं अब मेरे दिमाग में। तो गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। अब बड़े मंदिर के बाहर हमें लाइन से जब लेके गए, अगरबत्ती की खुशबू, इतनी खुशबू तो मुझे ऐसे भी बहुत पसंद है, डिसिप्लिन भी बहुत पसंद है। मैं कह रही थी यहाँ तो हर चीज़ मेरे पसंद की हो रही है ना। तो मैंने भी इतनी कलेक्शन की होती है अगरबत्ती की, वहाँ इतनी खुशबूदार अगरबत्तियाँ चल रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। इतने रेड रेड फ्लावर्स, हर जगह से रोज़ की खुशबू, क्या उधर की क्लीनलीनेस थी, कितना नीट, कितना मतलब सोबर, और कितना ज़्यादा प्यारा माहौल था वहाँ का, इतनी संगत थी वहाँ पे। और जब हम वहाँ से चले, अंदर जाने लगे, तो उन्होंने हमें चाय प्रसाद दिया। जल प्रसाद तो हमें गेट पे ही मिल गया था, फिर हमें चाय प्रसाद दिया। फिर हमने चाय प्रसाद पिया, बड़े मतलब मज़े से पिया। बहुत ऐसा नहीं था पियो धक्के लग रहे हैं आपको जैसे रश में जाके, है ना, गिर जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें आप फेस कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत जेंटल तरीके से, बहुत प्यार से हमने वहाँ चाय प्रसाद पिया और फिर अंदर दर्शन के लिए चले गए।
जब मैं अंदर दर्शन के लिए गई, मुझे लगा होगा कोई मूर्ति बनाई होगी गुरुजी की, है ना, या उनकी गद्दी किसी ने ली होगी, ऐसा कुछ होगा, होता होगा कुछ, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था, फर्स्ट टाइम मैं गई। जब मैं अंदर गई, जो ऑरा, जो पॉजिटिविटी मेरे साथ, ऐसे मेरे को ना जैसे हवा का झोंका आता है ना, हमें टच करके जाता है, सेम वैसे ही गुरुजी की पॉजिटिव वाइब्स मेरे अंदर आई, मुझ में टच हुई। और पता नहीं क्या हुआ, मैं वहाँ बैठी, जब चाय पी रहे थे तब भी हम, हमारी ख़त्म नहीं हुई थी, हम अंदर बैठे थे, तो सेवादार हमें बिठाते हैं वहाँ 5-10 मिनट, तो मैं बैठी थी, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ बैठे थे। तो ना बड़े से स्वरूप को देखा, तो मैंने उनसे आई कांटेक्ट किया, मेरी आंखों में आंसू से आ गए, मतलब मेरी आंखें भर गईं। रोना नहीं आया मुझे लिटरली, पर मेरी आंखें भर गईं। मुझे ऐसा हो रहा था कि मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ बन रहा है, मतलब इन्होंने मेरी खांसी ठीक करी है, जिससे मैं कितनी परेशान थी, 1 साल हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, 1 से ज़्यादा हो गया था। यही थे मुझे ठीक करने वाले, मतलब इतनी खुश हो गई मैं उस दिन। तो उसके बाद वहाँ मैंने देखा, एक आंटी थी, बहुत वेल एजुकेटेड आंटी लग रही थी, बहुत डिसिप्लिन्ड आंटी थी, वो काफ़ी एजड थी, तो वो बहुत रो रही थी, इतनी ज़्यादा रो रही थी, इतनी ज़्यादा रो रही थी वहाँ पे, मतलब उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, बैठा भी नहीं जा रहा था, मतलब ऐसे ना बेंड होके वो रोई जा रही थी ग्रिल के साथ। और एक लोटा लाई थी वो, पता नहीं उनकी क्या परेशानी रही होगी उस समय, पर उनका विश्वास देख के ना वहाँ मुझे और स्ट्रेंथ मिली। वो लोटा लाई थी वहाँ पे, गुरुजी का जो वो होता है, तांबे का लोटा होता है, वो टच करवाने के लिए, तो उन्होंने टच करके उनको जल प्रसाद दिया घर ले जाने के लिए। तो मुझे लोगों का फेथ देख के, लोगों का डिसिप्लिन देख के, गुरुजी के प्रति श्रद्धा देख के, और मेरे साथ तो इतना बड़ा मिरेकल हो चुका था, दूसरा मिरेकल उन्होंने मुझे बुला लिया अपने पास, तो इसका मतलब वो मुझे जोड़ना चाहते हैं अब अपने साथ। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई उसी समय बैठे हुए, मैंने कहा ये मुझे अकेले नहीं जोड़ना चाहते थे अपने साथ, गुरुजी कह रहे थे पहले तुम शादी कर लो, तुम्हें और तुम्हारे अंकल को साथ में मैंने ब्लेस करना है, तो साथ में ही मैंने तुम दोनों को बुलाना है। तो उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने हमें पूरे अपने दर्शन कराए। फिर दर्शन करने के बाद जब हम लंगर प्रसाद के लिए गए, वहाँ इतना डिसिप्लिन कहीं नहीं देखा मैंने, ऐसे लंगर प्रसाद का डिसिप्लिन, हर तरफ गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए हैं, और इतना नीट, एक भी एक तिल्ली बोलते हैं, तिल का दाना तक नीचे नहीं था गंदा, इतनी सफाई, इतना डिसिप्लिन। तो हमने तो सुबह से बहुत कुछ खाया हुआ था, तो उन्होंने आगे 3 चपाती, अच्छी चटनी, मिक्स वेजिटेबल, कढ़ा, और एक और चीज़ दी थी उन्होंने ना, कढ़ी थी, इतना कुछ दिया था। मैंने कहा 3 चपाती तो नहीं खा पाऊँगी मैं, इतनी सारी चपाती, और मिर्च भी लगे खाते हुए। कहते हैं ना, सुना है हमने सत्संग में कि गुरुजी कहते हैं जितनी मिर्चें आप खा रहे हो, है ना, उतनी जितनी आपको मतलब मिर्च लग रही है, जितना आपको सहन कर पा रहे हो उस मिर्च को, उतनी आपकी ना नेगेटिविटी निकल रही है बाहर। तो मिर्च भी लग रही थी, मैं तो कोई बड़ी ज़्यादा अच्छी इंसान, बड़ी ज़्यादा क्या, मैं तो हूँ ही नहीं अच्छी इंसान, तो ये गुरुजी ने जितनी नेगेटिविटी मेरे अंदर थी उस दिन इस तरह से बाहर निकाली। तो पर 3 चपाती जो हमें मिली थी ना लंगर प्रसाद की, मुझे लगा कि मैं नहीं खा पाऊँगी, पर जब मैं वो खाने बैठी ना, तो ऐसे ऐसे चुटकियों में खा के मैं ना उठ गई, बड़ा मज़ा आया मुझे, और मैंने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया, क्योंकि ये मैंने सुना था अपनी बुआ जी से कि लंगर प्रसाद बिल्कुल वेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैंने बिल्कुल वेस्ट नहीं किया। फिर जब हम वहाँ से आए, तो हमें फिर से वापस में भी ना बॉटल्स मिली जल प्रसाद की, तो हमने वो ली, फिर हम ऑटो में बैठ के वापस आ गए। तो ये था हमारा डे 1 दिल्ली का, और ये सबसे मेमोरेबल डे रहेगा। मैं शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ बहुत जगह गई हूँ घूमने, पर जो गुरुजी ने हमें बुलाया ना अपने आश्रम में, ये मेरे लिए बहुत बड़ी हम दोनों के लिए ब्लेसिंग है, और हमेशा रहेगी। तो गुरुजी ने जो अपना ऑरा दिखाया, उन्होंने मुझे दिखाया कि भाई मैं ऐसा वैसा गुरु नहीं हूँ, तुम ऐसे सोचती हो कि ये गुरु हैं, वो गुरु हैं, ऐसे करते हैं, गंद डालते हैं, है ना, मतलब उनके लंगर में कितना गंद होता है, कहीं पत्ते गिरे होते हैं, कहीं चम्मच गिरे होते हैं ना, रश होता है, भीड़ भड़ाका होता है, तो मेरा वो स्टैंडर्ड नहीं है, मैं वो गुरु नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे बुला के वो चीज़ें दिखाई हैं, और मैं जो चीज़ देखती हूँ, सुनती हूँ, मैं तो उसी पे विश्वास करती हूँ। तो मैंने पहले तो आज़मा ली ये चीज़ कि हाँ मेरे गुरुजी हैं मेरे लिए, जब मेरी खांसी ठीक हुई, फिर उसके बाद मैंने ये चीज़ भी आजमाई, जब मैं वहाँ गई मैंने सब कुछ देखा, तो
मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा ये गुरुजी मेरे ही हैं। जैसे मुझे किसी भी वहम में पड़ना पसंद नहीं है ना, शुरू से ही मैं ऐसी थी, ना मैं कोई वहम करती थी, ना विचार करती थी कब सिर धोना है, कब क्या करना है। और मेरा जब मन करता था पूजा करने का, सुबह दोपहर को लेटे हुए भगवान को याद करने का, मैं वैसे ही करती थी। मैं नहीं ट्रस्ट करती थी फास्ट करने पे, बहुत बड़े बड़े व्रत रखने पे। मैं यही हमेशा से सोच के चलती थी कि हमारी फीलिंग और हमारी इंट्यूशंस अच्छी होनी चाहिए। और सच में ऐसे ही गुरुजी मुझे मिल गए जिन्होंने लाइफ को बहुत सिंपल तरीके से अच्छे से मुझे जीना सिखा दिया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगी संगत जी कि इतनी अच्छी मेरी और गुरुजी की वाइब्स मैच कर गई, क्लीनलीनेस में भी, डिसिप्लिन में भी, खुशबू में भी, है ना। और हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए बिल्कुल, मतलब वहाँ जो चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक और बात वो ये कि मेरा फेवरेट गाना भी यही है जो गुरुजी का है, लग जा गले। मुझे कोई भी कभी भी कहीं कहता है ना गाना गाने के लिए, मैं शुरू से ही, अभी नहीं 10 साल 8 साल हो गए मुझे, मैं यही गाना गाती हूँ। तो अब मुझे जाके ये पता चला है गुरुजी की सत्संग सुन के कि गुरुजी का ही यही फेवरेट गाना है। तो गुरुजी और मेरी वाइब्स बहुत ज़्यादा मैच हुई हैं। उन्होंने मुझे अब अपने हाथों में मतलब संभाल लिया है, वो हमेशा संभाले रहेंगे। और मुझे गुरुजी पे पूरा ट्रस्ट है कि मेरी लाइफ में कोई भी मुसीबत अगर आती भी है, वैसे तो वो नहीं आने देते हैं, पर अगर कोई भी मुसीबत आती भी है वो मेरे साथ हैं। मुसीबत आएगी तो हम गुरुजी से ज़्यादा जुड़ेंगे, ब्लेसिंग्स हमें ज़्यादा मिलेंगी, है ना। तो जो होता है अब मैं पॉजिटिव लेती हूँ हर चीज़ को। अब मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आता है, ना सांप को देख के, ना किसी और चीज़ को देख के। मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ जो है वो मैं नहीं चला रही हूँ, वो गुरुजी चला रहे हैं। जो भी मेरी लाइफ में अच्छा होना है वो उन्होंने ही करना है, मैं मांगूंगी नहीं। और आज तक मैं आपको बताऊँ, मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा है। जैसे होता है ना कि लोग शर्तें रखते हैं, मैं लक्ष्मी माता से तो बहुत शर्तें रखती थी। लक्ष्मी माता को बोलती थी, माता रानी प्लीज़ ये करा देना, मैं ना इतनी कंजकें पूजूंगी, ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। मैंने हेल्प ली है उनकी। पर जब से मैं गुरुजी में हूँ ना, मैंने मांगना छोड़ दिया है। मैंने कहा कि अगर मैं ही मांगने लगी तो जो आपने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा है वो मुझ तक कब पहुँचेगा, है ना। वो तो मेरे पास नहीं पहुँच पाएगा। तो मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना है, चाहे मैं कितनी परेशानी में हूँ, चाहे मैं कैसे भी हूँ, मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगती हूँ। जैसा उन्होंने रखा है मुझे, हमेशा से अच्छा रखा है, वो सब उनकी कृपा है मेरे ऊपर, उन्होंने ही रखा है। और गुरुजी में आने के बाद मैं शिवजी जी की भक्त भी हो गई, जबकि मुझे ना शिवजी जी की फ़ोटो देख के भी डर लगता था। मैं नहीं देख पाती थी उनको, गले में सांप है ना, सिर पे, वो सब मुझे बहुत डर लगता था। मैं माता की ही पूजा करती थी। पर जब से मैं गुरुजी में हूँ, मैं शिवजी जी की भी भक्त हो गई हूँ। शिवजी जी की पूजा भी करने का मेरा मन करता है, बहुत मज़ा आता है। शिवजी जी मुझे सपने में दर्शन भी देते हैं, है ना। शेषनाग के दर्शन होते हैं, गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए हैं मुझे अपने। और बटरफ्लाई के रूप में तो मतलब आज तक मैं कहती हूँ, तो कभी मुझे तितली दिखती थी, मैं उसको देख के खुश भी नहीं होती थी। मुझे नहीं पता कि मेरे को ज़िंदगी में तितली दिखी भी होगी, तो मैंने उसको बड़े प्यार से देखा होगा, निहारा होगा। पर जब से मैं गुरुजी में हूँ, जब से गुरुजी ने मुझे पकड़ लिया है, अपने पास ले लिया है गुरुजी ने, तब से तितली, कहीं पे भी मैं जाती हूँ बटरफ्लाइज होती हैं। मैं कहती हूँ आज से पहले मुझे कभी बटरफ्लाई दिखती नहीं है। मैं गर्मियों के मौसम से नोटिस कर रही हूँ। मैं सोचती थी शायद गर्मियों का मौसम है, अभी ये वाले फूल खिले हैं, इन फूलों पे होती होंगी ये बटरफ्लाइज। गर्मियों में भी थी बटरफ्लाई, सर्दियों में भी थी बटरफ्लाई, ऑटम सीजन में भी थी बटरफ्लाई। अभी तक बटरफ्लाइज मेरे आगे पीछे हो रही हैं। मैं कहीं बैठी होती हूँ, मेरे सिर के ऊपर से बटरफ्लाइज चल पड़ेंगी छत पे बैठने से। फिर मैं बोलती हूँ जय गुरु जी, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बटरफ्लाई मेरे आगे पीछे हर जगह बटरफ्लाइज होती हैं। तो बहुत इन्जॉय करती हूँ मैं गुरुजी की प्रेजेंस अपने साथ हरदम। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं उनसे कुछ नहीं मांग सकती, ना मैं मांगना चाहूँगी। उन्होंने जो मुझे देना है वो मुझे दिल से देंगे, और मुझे उन पर पूरा विश्वास है। दूसरी बात, वो मुझे ना बड़ी बार सपनों में आते हैं। बड़ी बार उन्होंने ना, मतलब मुझे ना बैक में बड़ी प्रॉब्लम है। बैक में मुझे उस चीज़ की प्रॉब्लम, अब खांसी हटी, एक और चल गई मुझे प्रॉब्लम। ये मेरे को प्रॉब्लम थी, ऐसे बोला जाता था सर्वाइकल है, बट डायग्नोज लास्ट में सर्वाइकल नहीं हुआ। मैंने 15-16 लोगों को दिखा दिया, ये सर्वाइकल बोला उन्होंने मुझे। मैंने हर मेडिसिन खाई सर्वाइकल की, बट नहीं ठीक हुआ। सर्वाइकल तो नेक्स्ट से स्टार्ट होता है। तो ये मुझे ना बैक में जो मेरी
मतलब बोलते हैं ना वेन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, उसकी वजह से बहुत पेन होती है और वो घूमती हुई पेन मेरी आगे आती है। मैं ब्रीथ भी नहीं कर पाती हूँ अच्छे से, मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। मतलब ऐसा लगता है कि अब मुझे मुंह से ही सांस लेनी पड़ेगी। बहुत ना नर्वसनेस भी फील होती है, पैलिपिटेशंस होती हैं। तो गुरुजी ने मुझे एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाया, उन्होंने मुझे डायग्नोस किया, आपको तो सर्वाइकल है ही नहीं, आप क्यों इतनी देर से ये मेडिसिन खा रहे थे। उन्होंने बोला कि आपकी तो नर्व्स वीक हैं, आपको B12 की डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में, अच्छी डाइट लो आपकी। उन्होंने पकड़ी ये चीज़। तो मैं कहूँगी कि गुरुजी से जुड़ने के बाद जितने भी मेरे माइंड में जितने भी पज़ल्स थी चीज़ें, वो सब क्लियर हो रही हैं। टाइम लगता है होते हुए, मैं नहीं कहूँगी संगत जी टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है, पर वो टाइम जो गुरुजी ने सोचा होता है ना, उसी टाइम जब वो चीज़ होती है ना, उसका मज़ा कुछ और होता है। अगर यही डॉक्टर मुझे पहले मिल गए होते, तो जितनी मेरी गुरुजी के साथ इंटरेक्शन होती थी दर्द के टाइम, गुरुजी मुझे दर्द क्यों हो रही है ना, ऐसे ऐसे क्या करूँ गुरुजी मैं ये नहीं कहती थी गुरुजी मेरी दर्द ठीक कर दो। मैंने कहा मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगना है, गुरुजी ने खुद ही करना है। मैं ये कहती थी गुरुजी मुझे क्यों हो रही है दर्द, अच्छा मैं ऐसे लेट जाती हूँ, चलो मैं चाय प्रसाद पी लेती हूँ, मैं जल प्रसाद पी लेती हूँ, मैं ऐसे कर लेती हूँ। ये सब चीज़ें मैं सोचा करती थी, पर मैंने ये कभी नहीं बोला गुरुजी को गुरुजी ठीक कर दो मेरी दर्द। मैं कहती थी आपने जब तक सोचा है ना कि मुझे इस दर्द में रहना है, मैं रह लूँगी, क्योंकि मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मुझे जब तक रहना है मैं रह लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि मुझे पता है आप देख रहे हो, आप मुझे ज़्यादा देर तक परेशान नहीं देख सकोगे। तो शायद ये परेशानी मेरा काटना भी ज़रूरी है, मेरे कुछ होंगे ऐसे कर्म। तो मैं यही सोचा करती थी। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गुरुजी में हूँ, और मैं हर इंसान को यही बोलूँगी कि अगर आप गुरुजी में हो तो प्लीज़ उनसे मांगो मत, वो आपको खुद देंगे। बस पेशेंस रखो, उन पे विश्वास रखो और उनसे प्यार करो। ये 3 चीज़ें करो, गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं। कृष्ण जी में हमारे गुरुजी हैं, शिव जी में गुरुजी हैं, आप कोई भी भगवान ले लो, माता रानी ले लो, सब गुरुजी हैं, हमारे आगे पीछे हैं ही गुरुजी हैं। गुरुजी का जो प्रेजेंस हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है फ़ील करने के लिए, तो इसको फ़ील करते हैं, इस पे फेथ करते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं अपने गुरुजी से, और बाकी उन्होंने ही करना है, वही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं उम्मीद करती हूँ सत्संग सुनने वालों से कि इस सत्संग को सुनने से आप सबका भला हुआ होगा और मेरा भी हुआ होगा, और हम दोनों को ब्लेसिंग्स मिली होंगी। सो धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।